नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जब भी कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्रेगनेंसी को लेके आने वाले बच्चे को लेके कई लोग कई तरह तरह के अनुमान लगाते हैं और उसको जज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि तुझे लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भ में आपके बच्चा है यानी कि लड़का है या लड़की, इसके बारे में कई तरह तरह के कुछ सेइंग्स है, लोग अनुमान लगाते हैं। तो ये भी फैक्ट्स हम चेक करने वाले हैं कि ये फैक्ट्स में कितनी सच्चाई है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, सारी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, उतनी ही उनको इस बारे में डेफिनेटली सही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है, ये जानने के लिए सबसे पहले एक अनुमान जो लोग लगाते हैं, यानी कि एब्डोमेन का, पेट का शेप। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका बेली लोअर रीजन की तरफ झुक रहा है, थोड़ा सा आपका बेली नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पेट में लड़की है। और अगर आपका पेट गोल है, शेप उसका राउंड शेप है, तो आपके पेट में लड़का है। तो ये फैक्ट में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, ये फैक्ट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपकी जो एब्डोमेन की शेप है, जो बेबी वो शेप लेता है, वो पूरी तरीके से आपकी बिल्डअप क्वालिटी, मसल टोन के ऊपर रहता है। अगर आपका खान पान अच्छा है, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपका मसल टोन डिपेंड रहता है। इससे आप ये जज नहीं कर सकते हो कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। जब कभी भी महिला सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी उनकी होती है, तब उनकी जो बेली है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डाउन पोजीशन में रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पेट में लड़की है। सेकंड मिथ जो बोला जाता है, जो कि है हार्ट रेट के ऊपर, जिसे FHR यानी फीटल हार्ट रेट कहा जाता है। जब भी डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं और फीटल हार्ट रेट अगर 140 या 140 के अबाव है, तो कहा जाता है लड़का है। और अगर वो 140 के बिलो है, तो कहा जाता है लड़की है। और इसके वजह से कई लोग जब सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स आते हैं, तब उसमें FHR चेक करते हैं और उसके बेसिस पर वो ये अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों, ये भी जो मिथ है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो फीटल हार्ट रेट रहती है वो बहुत ही सेंसिटिव रहती है और वो सेकंड टू सेकंड वैरी होती है। और इसका ये जेंडर से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि हम अगर हमारे भी हार्ट बीट चेक करेंगे, तो वो भी जैसे फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, उसी तरह ये जो FHR है वो भी फ्लक्चुएटिंग रहता है। और इसका लड़का या लड़की से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, जिसे रामजी प्लासेंटा थ्योरी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर आपका प्लासेंटा पोस्टीरियर यानी राइट साइड है, तो चांसेस है कि मेल फिटस हो सकता है। और अगर आपका प्लासेंटा लेफ्ट साइड यानी एंटीरियर साइड है, तो चांसेस है कि गर्ल फिटस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी थ्योरी उतनी एविडेंस प्रूफ नहीं है और कोई भी मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कमिटी इस थ्योरी को लॉजिकल नहीं बोलती है, क्योंकि आप सिर्फ प्लासेंटा के ऊपर डिटेक्ट नहीं कर पाते हो और सिर्फ 50-50% चांसेस होते हैं। और दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी अगर आप डायग्नोसिस करते हो, तो हमेशा ही 50-50% चांसेस होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल प्रूफ 100% इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ये थ्योरी भी उतनी पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेइंग है कि अगर माता के चेहरे का ग्लो कम होते जा रहा है, उसका चेहरा बहुत ही पेल सूखा सूखा दिख रहा है, और इसका मतलब ये
हैं कि आपके पेट में लड़की हो सकती है, क्योंकि वो लड़की वो पूरा ग्लो खींच लेती है और इसकी वजह से वो जो मदर है वो बहुत ही पेल दिख रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये पूरा आपके डाइट के ऊपर और आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहे हो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। और इसका आपके पेट में गर्भ से जेंडर से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेइंग है कि ऐसे करते हैं लोग, जो आपकी एंगेजमेंट रिंग है उसको धागे से बांधकर पेट के सामने ऐसे घुमाते हैं। अगर वो राउंड राउंड घूमता है तो इसका मतलब लड़का है, और अगर वो लेफ्ट राइट घूमता है तो इसका मतलब लड़की है। दोस्तों ये भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप जिस तरह से उसको घुमाते हो वो उस तरीके से घूमेगा, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं घूमेगा। तो डेफिनेटली ये भी सेइंग गलत है। अभी बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द फीटस। तो दोस्तों ये जो जेंडर होता है वो पूरी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम पे ऊपर डिपेंड रहता है। आप तो जानते हो कि हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स टोटल रहते हैं। तो जो फीमेल रहती है उसमें रहते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल रहता है उसमें रहता है एक्स वाई क्रोमोसोम। और जब भी ये एक फर्टिलाइज होता है और एक्स फीमेल का हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो। लेकिन पूरा जो फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो मेल के ऊपर रहता है कि अगर एक्स आएगा या वाई आएगा। तो दोस्तों ये आपका जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन है ये पूरी तरीके से क्रोमोसोमल थेरी पे ऊपर डिपेंड होता है, ना कि अभी जो मैंने ये मिथ्स बता है उसके ऊपर। अदर दैन अल्ट्रासाउंड एक एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है जिससे ये रूल आउट होता है कि बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट यानी कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है या नहीं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया। तो अगर आप जब 5th मंथ में आपको मार्कर टेस्ट का के लिए बोला जाता है, और अगर मार्कर टेस्ट में डॉक्टर को दिखाई देता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस है, तो उसके बाद आपको ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली एब्डोमेन में सिरिंज इंसर्ट करके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकाला जाता है, और वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करके ये पता किया जाता है कि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं। बस इतना ही दोस्तों आप पता कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आप बच्चे का जेंडर नहीं पता कर सकते हो। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूंगी, लड़का हो या लड़की लेकिन बच्चा हेल्दी होना चाहिए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ना कि बच्चा लड़का है या लड़की। तो आई विश माय डियर फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा। अगर आप ये वीडियो ही पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।